आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। आदाब, में सिटी न्यूज़ 24 से मोहम्मद अकबर। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसे कि पीछे अभी चुनाव की डेट आगे बढ़ गई थी, चुनाव की डेट क्लियर हो चुकी है 4 तारीख, और इस दौरान जहां लोगों के ऑफिसों में बिल्कुल सुनसान नज़र आ रहा था, अब लोगों के ऑफिस पार्षदों के भरे हुए मिलेंगे। पहले आज हम शुरुआत करते हैं। हम आए हैं नगर निगम क्षेत्र 62 फुटे पर, वार्ड 67 में जावेद खान के ऑफिस पर। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि इस बीच इन्होंने जनता की कितनी सुध ली, जनता के बीच कितने रहे चुनाव पीछे हटने के बाद, जो क्योंकि जब चुनाव की घोषणा हुई थी तब तो हर आदमी बड़े बड़े दावे कर रहा था। आइए हम मिलते हैं जावेद खान जी से, क्या इनकी रणनीति रहेगी। ठीक है भाई, पीछे के भी आ जाएंगे, हम भी हो जाएंगे। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, अल्लाह करम। तो जावेद खान जी, जैसे कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और कल मेरे ख्याल से लास्ट दिन भी है, जो आज पर्चे जमा हुए थे, आपके इसमें क्या कार्य किया है, किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, और जो चुनाव के बीच का जो वक्त गया है, जो चुनाव की डेट आगे बढ़ गई थी, इसके बीच में आपने क्या क्या किया? क्या जनता की सुध ली, या उस टाइम पे जो वादे हो रहे थे वो सिर्फ महज एक चुनाव के वादे थे? ये जनता की सुध लेने वाली बात यह है कि ये उनके ऊपर लागू होती है जो आज चुनाव में आए हैं। मैं क्योंकि यहीं का हूँ और मैं बार बार बोलता हूँ, मैं 20 साल से इस जनता के बीच में हूँ और ख़ास तौर से वार्ड 67 की जनता के बीच में हूँ। तो मैं जब 20 साल से इनके बीच में हूँ, तो अब ये बीच में जो गैप है, ये उनके मेरे बीच में कभी गैप नहीं बनने का। क्योंकि मेरा जहाँ घर है, मुझे रात को 2 बजे भी कोई बुलाता है अपने काम के लिए, तो मैं उनके साथ हमेशा इंशाल्लाह ऐसे ही खड़ा रहा। क्योंकि जो आप ये बात कर रहे हैं, अब जैसे चुनावी प्रक्रिया चल रही है और लोगों की धार भी तेज़ होगी और बहुत तेज़ी से काम होगा, वक्त कम है, हम जनता के भी बीच जाएंगे। आप जो भी वादा करेंगे कि आपने जनता के साथ क्या वादे किए और जनता के बीच गए नहीं, क्योंकि हम जनता से भी पूछेंगे, क्योंकि इस दौरान हमने चुनावी मुद्दे पर किसी से बात नहीं की। ये जब चुनाव की डेट क्लियर हुई, पहला इंटरव्यू आपका कवर हो रहा है और हर पार्षद से पूछा जाएगा ये सवाल, क्योंकि उस टाइम पे लोग बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो आखिर आज जो पर्चे जमा हुए, इसकी प्रक्रिया क्या रही? 4 दिन की बड़ी मशक्क़त के बाद अल्लाह के करम से, मेरे साथियों के सहयोग से आज हमारा पर्चा दाखिल हुआ। आज हमने नॉमिनेशन किया। और जो आप वादों की बात कर रहे हैं, तो फिर मैं वही कहूँगा, वादे उन्हें करने की ज़रूरत पड़ती है जिन्होंने कुछ किया नहीं हो। सबसे पूछा जाए। हाँ, मैं 20 साल से कर रहा हूँ। आप जनता के बीच में जाओ, जनता इसका जवाब देगी। मेरी ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई कि जिसमें लोगों ने आके खुद से न कहा हो कि फला टाइम आपने मेरा ये काम कराया था, और मैं उनको पहचानता भी नहीं। ये तो हमें खैर आइडिया हो रहा है, क्योंकि आज शायद चुनावी मीटिंग शायद आज पहली है आपकी, और आपकी सेटिंग हमें दिख रही है। आपके साथी भी बिल्कुल लाइन लगाए खड़े हैं। मेरे ख्याल से आपने तैयारी अच्छी तरह करवा भी रखी है और आगे भी करवाएंगे इंशाल्लाह। ये मेरे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मेरे जो साथी हैं ना, उनकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की, 8 बजे चुनाव की घोषणा हो रही, और 10 बजे मेरे साथी मेरी कॉल के बिना ही यहाँ पर मौजूद थे। सब यहाँ से बधाई देने आ गए और बोलने आ गए कि बताओ हमें क्या करना है। मैंने कहा बस आप जनता के बीच में जाओ, जनता को जागरूक करो, और ऐसे पाखंडी जिन्होंने 5 साल जनता को सिर्फ तरसाया है, एक फॉर्म भरने के चक्कर में भी यहाँ तक सुना है कि उसकी बीवी ने कई बार लोगों के साथ बदतमीजी की है। और ये सबको ही पता है कि जिसके पास कोई काम लेके जाता था, बोलता था कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया, तो हमारे लोग बीच में जाएंगे जनता के और यही बताएंगे कि हमें ऐसा पार्षद चाहिए जो काम के कराता हो, जिसने तुम्हारे 20 साल से तुम्हारे बीच में रहा हो या हमेशा रहता हो। ऐसा पार्षद नहीं चाहिए जीत के उसे यही नहीं पता कि मुझे कहाँ से क्या काम कराना है। वैसे जिनको फॉर्म में दिक्कत हुई वो तो चलो एक अलग है, कुछ ऐसे भी तो होंगे जिन्हें सहूलियत हुई, वो तो उनके पक्ष में बोलेंगे, उनके बारे में क्या होगा? अब पक्ष की बात तो ये बता दूं, जिन्होंने उसे पिछले योजना में चुनाव लड़ाया था, आज वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि उनको भी सुविधा नहीं मिली जिन्होंने उसे चुनाव लड़ाया था। तो पक्ष की तो बात ये हो सकती है, पक्ष की उसकी बीवी हो या वो हो, ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं। उसका ये कहना है कि हमने चुनाव जो जीता था अपने पैसे के दम पे जीता था, 27 लाख खर्च हुए या 17 लाख खर्च हुए, तो उसकी बीवी ने ऑन रिकॉर्ड लोगों के सामने ये सब चीज़ें बोल रखी हैं। तो सहयोगी कोई नहीं है, वो पैसे के दम पे मानते हैं कि हमने चुनाव को जीता था। नहीं, ये आप थोड़ा
डिटेल में बता सकते हैं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल मौजूदा पार्षद के बारे में कर रहा हूँ, उसकी बीवी के बारे में कर रहा हूँ, दोनों पार्षदों के बारे में कर रहा हूँ मैं। चलिए खैर ये हम सवाल करेंगे। वैसे एक चीज़ तो मुझे महसूस दे रही है, जैसे रोज़े चल रहे हैं, रोज़े रखने के बाद आदमी में कमज़ोरी आती है, आपकी ज़बान में कोई कमज़ोरी नहीं और तेज़ चल रही है। जिसके साथ उसके साथी बहुत मजबूती के साथ खड़े होते हैं ना, अगर मेरे अंदर एक कतरा खून भी होगा ना तो वो भी बहुत उबाल मारेगा और मैं हमेशा एनर्जेटिक रहूँगा, क्योंकि मेरे साथी एनर्जेटिक हैं। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो एजेंडा है, हमारा एजेंडा गरीबों के लिए है, ख़ास तौर से जिनको जो जानकारी नहीं है किसी भी बात की, और वो एक फॉर्म के लिए, एक अपनी कोई योजना लेने के लिए जो सरकार उनके लिए देती है, उनको भटकना पड़ता है। ख़ास तौर से हमारे लोग उनके बीच में जाएंगे, किसी फॉर्म का कभी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, इस तरह की जितनी भी योजनाएं सरकार जनता के लिए लेके आती है, तो इंशाल्लाह उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। पहले भी कहा था, हमारे साथी घर पे जाके मोहर लगाने का काम करेंगे और साइन करेंगे, किसी को छुट्टी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर घर ये योजना पहुंचाने का काम इंशाल्लाह हम करेंगे, हमारे साथी करेंगे। चलो खैर इसमें भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, और हम भी नहीं छोड़ने के, हम भी आपके पीछे रहेंगे। भाई का नाम? मुस्लिम। तो आप क्या कहोगे? जय जावेद भाई ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं फिलहाल, और इस बीच में क्या जनता के बीच गए हैं, आप भी गए? जी लगभग कम से कम 15-16 साल हो गए मुझे भी साथ लगे हुए इनके हुए, और आज तक के जितने भी हमने काम किए, तो जब आप हमारे क्षेत्र में जाओगे तो आपको खुद बताएगी पब्लिक क्या। कौन से क्षेत्र में? तो वार्ड 67 67 से ही हूँ मैं भी। मैं आपके क्षेत्र में ही हूँ। हाँ जी बिल्कुल भी। तो जहाँ हम रहते हैं चांद कॉलोनी गली नंबर 7, आप वहाँ जाके इनके बारे में, खास करके मेरे बारे में आप मालूम करो कि वहाँ की पब्लिक क्या कहती है। ये जवाब पब्लिक देगी, ये हम चलो नहीं दे सकते। यहाँ से निमट लूँ फिर वहीं जाऊँगा। और जी हमारे बीच एक और मौजूद हैं, बाबू भाई, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं यहाँ की जितनी भी जनता इस वीडियो को देख रही है और सबको अहले दिल से अस्सलाम वालेकुम। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जावेद भाई ने जो वादे वहीद किए हैं, वो वादे वहीद पे वो इंशाल्लाह अपने वादे वहीद पे पूरे के पूरे खरे उतरेंगे। ये होती है, देखो बाहर रमजान का असर दिख रहा बाबू भाई पे। पहले जब चुनाव की घोषणा हुई थी बहुत तेज तेज चला, तुम्हारे से तेज़ आवाज़ थी, अब तुम्हारे से हल्की हो रही। तो इंशाल्लाह वो सारे के सारे वादों पे पूरे उतरेंगे। और इंशाल्लाह पता नहीं ये अल्लाह का ही हुक्म हो रहा है कि जहाँ से भी देखो उम्मीद यही नज़र आ रही है, पर इज्जत जिल्लत देने वाला अल्लाह ताला है। वो तो जीतना एक को है ही, कोई भी जीतते उसके अंदर जिसके नसीब में अल्लाह ताला ने जीत लिख दी। लेकिन जहाँ जहाँ तक भी हम देख रहे हैं, तो जिस तरह जो है ना मुर्दों को मौत के आसार दिख जाते हैं, तो इस तरह इंशाल्लाह जावेद भाई की जीत के आसार हमें पहले ही दिख रहे हैं, क्योंकि हम सेक्टर का दौरा करते हैं। क्योंकि जो है ना जावेद भाई को जो भी कोई आवाज़ देता है, बुलाता है, जावेद भाई तुरंत उसके काम के लिए एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। ये वैसे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वैसे आपको देख के लग भी रहा, मेरे ख्याल से इस्तखारे ज़्यादा कर रहे हैं आप रमज़ान में, और आपको जीत के आसार जल्दी दिख रहे हैं। खैर हमारे साथ और भी साथी जुड़े हैं, अगर मैं 1 बाय 1 इनसे बात करूँगा। खैर मुख्तसर सी बात करते हैं। भाई का नाम? मोहम्मद शारिक मलिक। तो शारिक साहब, जैसे कि इन्होंने अपनी बात रखी बाबू भाई ने और जावेद भाई ने, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रणनीति रहेगी? जैसे चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और वक्त बहुत कम है। देखिए कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं या जो कुछ होते हैं, वो सबसे पहले ये बात करते हैं योग्य, जिसके अंदर योग्यता हो, असल में उसी को वो चीज़ मिलनी चाहिए जो जिसके काबिल हो। हमारे जावेद खान साहब के अंदर न तो जाति वाला भेदभाव है कोई, न गरीब अमीर का है, हर वर्ग के हर लोग इनके साथ जुड़े हैं। मैं तेली बिरादरी से हूँ, मुझे कुछ ने कहा कि यार तुम तेलियों के साथ क्यों दे रहे हैं, मैंने कहा योग्य दिलाओ, हम तो योग्य के साथ हैं, जिसके अंदर योग्यता है। तो इस वजह से हम खान साहब के साथ हैं। यानी जावेद साहब में आपको योग्यता दिख रही है? बिल्कुल दिखते हैं, मुझे भी दिखते हैं, मेरे साथ सैकड़ों लोगों को दिखती है। और इंशाल्लाह इस बात की पूरी गारंटी हम लेते हैं, जितने भी हमारे सेक्टर में गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए ख़ास तौर से उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। ये ख़ास तौर से क्योंकि गरीब लोग बहुत परेशान होते हैं, और हमारे जावेद खान साहब के अंदर, हमारी पूरी टीम के अंदर गरीबों की मदद करने के लिए पूरी सक्षमता है जी। ऐसा नहीं हम चुनाव के ऊपर ही, हम चुनाव से अलग भी इंशाल्लाह उनकी मदद करते हैं, और इंशाल्लाह उनकी मदद करेंगे, और अल्लाह से बस ये दुआ है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मोहम्मद मेहताब। तो ज़रा आप भी कुछ रोशनी डालिए, जैसे जावेद साहब ने कहा और हमारे भाई ने बहुत बड़ी बात कही, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो भाई ने बात की है वो हकीकत और सच्चाई है, और इंशाल्लाह इस बार आप पूरे सेक्टर की जनता से अपील है कि एक बार आजमा करके देखना आप लाजमी। हाँ, इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा उसका सामने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाई का नाम?
नसीब मलिक। तो नसीम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आप जिम्मेदार साथी भी हैं, क्योंकि मैंने पिछले चुनाव में जब इंटरव्यू कवर किया था, हर जगह बाबू भाई और आप काफ़ी जिम्मेदारी से इनके साथ खड़े भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इंशाल्लाह हम साथ खड़े हैं भाई की, और कामयाबी मिलेगी। दूसरी बात यह, दो कामयाबी मिलेगी। पहले तो है हमारी संगठन, वो तो पहले ही कामयाबी की तरफ है, और दूसरी जीतने के बाद वो दूसरी कामयाबी मिलेगी। और इंशाल्लाह किसी का कोई काम सेक्टर वालों का नहीं रुकने का, सबके काम होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं और साथियों का भी इंटरव्यू लूँगा तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हो जाएगा। फ़िलहाल एक छोटा सा हमने इंटरव्यू कवर किया था कि इनकी क्या कार्यशैली रहेगी। एक बार फिर मैं मिलता हूँ जावेद खान जी से। जी, मेरी कार्यशैली, मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो सेक्टर में जहाँ कच्ची सड़कें हैं, जहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा है, जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच रही है, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि वहाँ तक मैं बिजली, पानी, सड़क पहुँचाने का काम करूँ। और जो, जैसे कि मैंने अभी कहा, जो योजनाएं सरकार हमारी जनता के लिए लागू करती है वो अक्सर जानकारी के अभाव में उन तक नहीं पहुंच पाती। तो इंशाल्लाह मैं हर जन जन तक उन योजनाओं को पहुंचाने का मैं काम करूंगा इंशाल्लाह। तो एक हमने यहाँ आगे जैमन कॉलोनी का इंटरव्यू कवर किया था, शायद आपने देखा या नहीं देखा। वहाँ लोग बहुत परेशान हैं। मतलब एक परिवार है, वो तो अपना घर भी छोड़ बैठा है, क्योंकि उनके जल भराव हो रहा है। उनके बराबर में जो प्लाट है और गली में आने जाने का रास्ता भी नहीं है। उनका दीवार मतलब गिरने वाली है, कभी भी गिर सकती है। तो आप वहाँ गए, एक बार मेरे यही कहना है, आप आगे भी जाइए, उनकी सुध लीजिए, क्योंकि ये लोग, गरीब लोग जो होते हैं, वो अगर उनके बुरे वक्त में कोई खड़ा हो जाता है, उसे सारी उम्र नहीं भूलते मैं। आप इसके बारे में क्या कहें? इसके बारे में यही कहूँगा कि एक नेशनल टीवी था, उन्होंने वहाँ की एक स्टोरी कवर की थी, और इत्तेफाक से उन लोगों ने हमें भी बुलाया, क्योंकि वहाँ के लोग हमारे टच में हैं। वो सारी स्थिति हम लोगों ने उनको दिखाई। वहाँ का मुझे पता है कि वहाँ बिजली कनेक्शन नहीं मिलता, ओवरलोड कहकर जई कनेक्शन नहीं देता। मैं जैमन कॉलोनी, जी, मैं यहाँ जैमन कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। थोड़ा आपसे आगे जाके इधर मुड़ के ही है वो, आपके पास। हाँ, जैमन कॉलोनी की ये बात है कि मेरे पास मेरे साथी हैं शोएब मिर्ज़ा, ये जैमन कॉलोनी में ही रहते हैं। वहाँ के सिर्फ 7 वोट बने हुए थे, मैंने वहाँ के 100 वोट बनाने का काम किया, और इंशाल्लाह उनको जो सुविधा चाहिएगी वो भी देने का मैं काम करूँगा। उन्हें मेरे से उम्मीद है, और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आपको रूबरू करवाया अपने जावेद खान जी से, वार्ड 67 से, जो भावी पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। तो पीछे अभी जो चुनाव की डेट आगे बढ़ गई थी, अब जैसे कि चुनाव क्लियर हो गया है, डेट क्लियर हो गई है, इनकी टीम और इनकी भी धार बहुत तेज़ हो गई है। देखते हैं अब आगे ये पब्लिक के साथ कैसे जुड़ते हैं, कैसे कार्य करते हैं। तो आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर अपने कैमरामैन इफ्तिखार के साथ। दिन भर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।